वेलकम इन गुरु क्लासेस। कल मैंने आप लोग को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ कंसेप्ट समझाया था और उसके कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम्स तो मैंने सॉल्व किया था। आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी बेस्ड है और आरडी सवाल में भी क्वेश्चन है। सो सी, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि इफ द nth term of an AP is 5n minus 1, मीन्स कोई एक AP है, उस AP का nth टर्म दे रखा है 5n minus 1। बोले कि इसका फर्स्ट टर्म निकालिए, कॉमन डिफरेंस निकालिए। सो सी सॉल्यूशन फर्स्ट। तो ये बोला गया nth टर्म यानी कि आपका दिया हुआ है tn इक्वल टू क्या दिया, 5n minus 1 दिया। tn इक्वल टू, अब यहाँ पे tn इक्वल टू दे रखा 5n minus 1, तो सबसे पहले आपको निकालना है फर्स्ट टर्म। इसके लिए n को n इज रिप्लेस्ड बाय 1, तो t1 इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा। फिर निकालेंगे हम लोग t2 यानी कि 5 इंटू 2 माइनस 1, 5 2 जा 10 माइनस 1 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमसे पहला बार पूछा गया कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म यानी कि a, तो a जो होगा t1 ही जो होगा आपका ये होगा a, यानी कि t1 इक्वल टू आपका हो गया 4 हो गया। फिर पूछा गया आपसे इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकंड कॉमन डिफरेंस यानी कि d, तो d कैसे निकलता है, t2 माइनस t1, यानी कि सेकंड टर्म से पहला टर्म घटा देंगे तो आपका क्या निकलेगा, d निकलेगा, यानी कि 9 माइनस 4 इक्वल टू आपका हो गया ये 5। राइट, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोला गया इफ द सेकंड टर्म ऑफ एन एपी इज, मत कोई एक एपी है, कोई एक एपी है, उस एपी का सेकंड टर्म दे रखा है 1/9 और उसी एपी का नाइन्थ टर्म दे रखा है 1/7, तो बोले इसका 63rd टर्म क्या होगा, यानी कि t63 आपको पता करना है। सेवेंथ टर्म दे रखा है 1/9, सेवेंथ टर्म इज लेट फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस भी आप क्या मान लो, d करो। अब ये बोला गया इसका सेवेंथ टर्म मींस t7 इक्वल टू दे रखा है, t7 दे रखा है 1/9, तो t7 मींस a प्लस 6d इक्वल टू 1/9। कल हमने आपको समझाया था कि जो भी टर्म दिया है सेवेंथ टर्म मींस a प्लस एक कम कर दो 6d, t8 मींस a प्लस 7d, t12 a प्लस 11d, t20 a प्लस 19d। तो यहां पे हमारा मुझे इक्वेशन हो गया मेरा 1 हो गया। अब ये बोला कि एंड इट्स नाइन्थ टर्म दे रखा है 1/7, नाइन्थ टर्म मींस t9 इक्वल टू 1/7, t9 मींस a प्लस 8d इक्वल टू 1/7, इक्वेशन हो गया मेरा 2। 1 माइनस 2 कर देंगे तो क्या मुझे मिलेगा, दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस, यानी कि a प्लस 6d माइनस किसके अंदर जाएगा, माइनस a माइनस प्लस माइनस 8d इक्वल टू 1/9 माइनस 1/7, कैंसिल हो गया, 6d माइनस d माइनस 2d इक्वल टू 7 माइनस 9/63 इक्वल टू माइनस 2/63, माइनस 2 कैंसिल, बचा क्या, d इक्वल टू क्या बचा 1/63। On putting the value of d in equation 1 or 2, you will get the value of a. So see, put d equal to 1/63 in equation 1. So a plus, this is 6d, 6 into, here we have d equal to what, 1/63 equal to 1/9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/9 और ये प्लस 2/21 उधर जाएगा माइनस 2/21, एलसीएम हो जाएगा इसका 63, ये 7 9 7 जा 63, 7 हो गया, 21 3 जा 63, 3 2 जा 6, यानी कि 1/63, यानी कि a आपको मिल गया 1/63। अब चूंकि हमारे पास a है, हमारे पास d है, हमें निकालना क्या है, इसका t63 निकालना है। Now t63 equal to a plus 62d,
देन a, हमारे पास a क्या है, हमारे पास 1/63, a के जब कर दो 1/63 प्लस 62 इंटू d, d हमारे पास क्या है, d भी हमारे पास 1/63 है, 1/63, तो ये है आपका 1/63 प्लस 62 बन जाए 62/63। ऑन सॉल्विंग यू विल गेट द वैल्यू 1, यानी कि आपका t63 जो हुआ क्या हुआ आपका 1 हुआ। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, द सम, किसका सम, फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी, मतलब कोई एक एपी है, उस एपी का फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम दे रखा है 24। कोई एक एपी है, उस एपी का फोर्थ और एट्थ टर्म का सम दे रखा है 24। तो लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी क्या मानेंगे डी। किसका सम, फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम, फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम इक्वल टू कितना दे रखा है 24 दे रखा है, 24 हो जाएगा। T4 मींस a प्लस 3d, T8 मींस a प्लस 7d इक्वल टू 24, a प्लस a 2a, 3d प्लस 7d 10d इक्वल टू 24। a आप अब 2 कॉमन ले लो, a प्लस 5d, जो आपने 2 कॉमन लिया है 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 12 बचेगा। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर बोला गया एंड द सम ऑफ इट्स 6th टर्म और 10th टर्म, मतलब उसी एपी का 6th और 10th टर्म का सम दे रखा है 44, यानी कि एंड T6 प्लस 6th टर्म और 10th टर्म, T6 प्लस T10 दोनों का सम दे रखा है कितना 44 दे रखा है। तो T6 बोले तो a प्लस 5d, T10 मींस a प्लस 9d इक्वल टू कितना 44, a प्लस a 2a, 5d प्लस 9d कितना हो गया 14d इक्वल टू 44, a प्लस 7d इक्वल टू 22। क्वेश्चन होगा मेरा 2, कुछ नहीं करना है, 1 माइनस हम 2 करेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा a प्लस 5d माइनस a माइनस प्लस माइनस 7d इक्वल टू 12 माइनस 22, 12 माइनस 22, a कैंसिल हो गया, 5d माइनस 7d माइनस 2d इक्वल टू माइनस 10 कैंसिल हो गया, d बराबर क्या हो गया 5 हो गया। On putting the value of d in equation 1 or 2, you will get the value of a. Now put d equal to 5 in equation 1 हमारे पास ये है a प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू हमारे पास 5 है इक्वल टू 12 है, यानी कि a इक्वल टू 12, 5 उधर गया, 5 5 25 उधर गया, माइनस 25 हो जाएगा, यानी कि a इक्वल टू हो गया माइनस 30। अब आपसे क्या पूछा गया कि फाइंड फर्स्ट थ्री टर्म्स निकालना है। तो कुछ नहीं, फर्स्ट थ्री टर्म्स, उसके लिए ध्यान से आपको रखना होगा रिक्वायर्ड टर्म्स a, पहला टर्म a होता है, अगला टर्म a प्लस d, a प्लस 2d डॉट डॉट, जितने a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये चीज है हमारे पास, therefore रिक्वायर्ड थ्री टर्म्स आर a हमारे पास क्या है माइनस 13, a प्लस डी, a आपके पास माइनस 13 प्लस डी आपके पास क्या है 5 है, 5 माइनस 13 माइनस 8 हो जाएगा, a प्लस 2d माइनस 13 प्लस 2d, 2 इंटू डी का वैल्यू क्या है आपके पास, डी का वैल्यू आपके पास है 5, 5 टू जा 10 माइनस 13, ये हो जाएगा आपका माइनस 3 डॉट डॉट, आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। सबसे बड़ी चीज है रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। If you want to success in your life, then you have to revise all the topics this is taught by your tutor, by your mentor, etc. So आपको प्रॉपर केयर के साथ इसको बनाना है, रिवाइज करना है। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो एनसीईआरटी बेस्ड भी है और जो अक्सर बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है। सी, यहां पे बोला गया
कि विच टर्म ऑफ द एपी 5, 9, 13, 17 डॉट 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 इज 81। इसका अर्थ ये है कि 81 जो है इस एपी का कौन सा टर्म है, विच टर्म, यानी कि 81 जो है इसका कोई ना कोई टर्म है, लेकिन कौन सा टर्म है ये उन्होंने ये फाइंड आउट करना है। सो सी 4। तो मान लेंगे कि ये 81 जो है इस एपी का 10th टर्म है, नहीं 10th टर्म है। तो यहां पे गिवन एपी जो है वो 5, 9, 13, 17 डॉट डॉट। ए जो है आपका 5 है, डी जो है आपका 9 है, सॉरी डी 9 - 5 यानी 4 है। हमने मान लिया कि 81 जो है इसके nth टर्म है, यानी कि लेट Tn इक्वल टू 81। Tn मीन्स a प्लस n - 1 इंटू d इक्वल टू 81। On putting the value of a and d here, you will get the value of n. So a हमारा क्या है 5 है, this is 5 plus n - 1 into d। d क्या है हमारा 4 इक्वल टू 81 हो जाएगा। n - 1 into 4 इक्वल टू 81 - 5 हो जाएगा। 11 - 5 गया 6 हो गया, 76 हो गया, 4 आकर के डिवाइड हो जाएगा, n - 1 ये मिलेगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, यानी कि n इक्वल टू 19 -1 होता गया तो +1 हो जाएगा, तो n इक्वल टू क्या हो गया आपका 20 हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि 81 जो है इस एपी का 20 टर्म है। सी क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या बोला गया, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27 डॉट डॉट 39 विल बी 120 मोर देन इट्स 25। बहुत ही वीवीआई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये बोला, ध्यान से सुनना है, ये बोला विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का कौन सा टर्म विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। इसका अर्थ ये है कि ये जो एपी दे रखा है इस एपी का 21st टर्म आप निकालो, उससे 120 ज्यादा, 120 मोर, यानी कि 21st T21 निकालो, उसमें 120 जोड़ दो, जोड़ने पर जो आएगा वो जो है इस एपी का कौन सा टर्म होगा। तो गिवन एपी जो है हमारा क्या है 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट। यहां पे ए हमारे पास है 3, डी हमारे पास है 15 - 3 12 हो जाएगा। अब इसका निकालें क्या, T21 इक्वल टू a प्लस 20 डी। तो ए हमारे पास क्या है 3 प्लस 20 इंटू डी कितना है 12 है, 3 प्लस 12 टू जा 24 0, यानी कि 243 हो जाएगा। अब ये बोला कि इसका जो 21st टर्म है उससे 120 ज्यादा, 120 मोर देन T21, यानी कि नाउ T21 प्लस 120, तो T21 आपका आ चुका है 243 प्लस 120, ये 3 हो जाएगा, 4 2 6 213, ये 363 आएगा। तो ये बोला कि 363 इस एपी का कौन सा टर्म होगा। हमने कहा लेट Tn इक्वल टू 363, और इसका हमारे पास ए है, हमारे पास डी है, ये और डी रख करके एन निकाल लेंगे, ए प्लस n - 1 इंटू डी इक्वल टू 363। हमारे पास ए क्या है, ए है जो हमारे पास है 3 प्लस n - 1 इंटू डी, डी क्या है हमारे पास 12 इक्वल टू 363, n - 1 इंटू 12 इक्वल टू 363, 3 उधर गया -3 इक्वल टू 360, और 12 इंटू में है आकर के डिवाइड हो जाएगा, 12 3 जा 36, 30 हो जाएगा, यानी कि n - 1, यानी कि n - 1 इक्वल टू 30, यानी कि n इक्वल टू कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। इसका अर्थ 363 इस एपी कौन सा टर्म है, तो 31st टर्म है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6 ये बोला गया इज 51 अ टर्म ऑफ द एपी 8 5 8 11 14। क्या ये पूछ रहा है कि 51 जो है क्या इस एपी का कोई टर्म है,
हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कैसे जज करेंगे? हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो एपी दे रखा है, हम ए निकालेंगे, डी निकालेंगे और इन फाइंड आउट कर लेंगे। यदि इन का वैल्यू यदि होल नंबर मिल जाए तो उसका टर्म होगा, नहीं है तो टर्म नहीं होगा। सो सी गिवन एपी जो हमारे पास है 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट 5, 11, 14 डॉट डॉट। अब यहाँ पे a बराबर है क्या 5, d कैसे निकलेगा t2 माइनस t 11 माइनस 5 है 6, ये हमारा क्या निकलेगा d निकलेगा। ये पूछा है कि 51 इसका कौन सा टर्म है। लेट tn इक्वल टू 51, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 51 क्या ऐसा कोई टर्म है या नहीं है? तो a का वैल्यू हमारे पास है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमारे पास 6 इक्वल टू 51, n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 51 माइनस 5, 11 में से 5 गया 6 से 46 हो जाएगा, n माइनस 1 ये और ये 6 जो है इसके नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, 3 2 3 या 6 2 3 4 2 3 6, यानी कि n माइनस 1 इक्वल टू 23 अपॉन 3, n इक्वल टू हो जाएगा 23 अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 23 प्लस 3 अपॉन 3, यानी कि n क्या हो जाएगा आपका 26 अपॉन 3। क्योंकि n का वैल्यू एक प्रॉपर फ्रैक्शन में, एक फ्रैक्शन में आ गया, ऊपर फ्रैक्शन में आ गया, तो अगर फ्रैक्शन में आ जाए, नेगेटिव में आ जाए, तो इसका अर्थ है कि वो नंबर जो है उस एपी का कोई टर्म नहीं होगा। तो पूछे इज 51 अ टर्म ऑफ द एपी? नो। आंसर क्या होगा हमारा? नो। फिर पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये पूछा गया कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द टर्म्स आर देयर इन द एपी। हमारे पास एक एपी दे रखा है, ये इस एपी में टोटल कितने टर्म है, टोटल कितने टर्म है। उसके लिए हमें करना क्या होगा कि जो लास्ट वाला टर्म है उसको आप tn मान लो और उसके n निकाल लो। सो सी गिवन एपी 7 11 15 7 11 15 डॉट 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 139, लेट tn इक्वल टू 139 हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 139 हो गया। ये हमारे पास क्या है 7 है, 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है 11 में 7 गया 4 हो गया इक्वल टू 139। तो n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 139 माइनस 7, 9 में 7 गया 2 हो गया 132 हो जाएगा, और 4 आकर के यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, यानी कि n माइनस 1 कितना n इक्वल टू 33 माइनस हो गया तो प्लस 1 हो गया, n इक्वल टू हो गया 34। यानी कि इस एपी में टोटल कितने टर्म है, टोटल कितना टर्म है, तो टोटल 34 टर्म है। आप इसको कॉपी पे नोट करें और रेगुलर वे में इसको रिवाइज करते रहें। थैंक यू।